हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइएगा। जैसा कि आज है संडे और संडे को स्पेशल आप सबको पता है इंडियन आर्मी के पूरे 50 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर तैयार किया है, जो कि नवीनतम पैटर्न 2021 के अनुसार पूरा का पूरा डिजाइन किया गया है। तो जो भी विद्यार्थी जीडी ट्रेडमैन के लिए तो ये खास तौर से डिजाइन किया ही गया है, और जो भी अदर ट्रेड से भी इंडियन आर्मी की जो तैयारी करे उनके लिए भी ये टेस्ट पूरा लगाना है। और आज के टेस्ट में मैं 50 में से आप सभी विद्यार्थियों को 40 प्लस का टारगेट देता हूं, क्योंकि क्वेश्चनों का पेपर हम बात कर लेते हैं मीडियम लेवल का बनाया गया। जिस तरह के इंडियन आर्मी में पेपर पूछा जाता है उसी के अनुसार पूरा डिजाइन किया गया। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इंडियन आर्मी के लिए जब भी हम लाइव क्लास दें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या देर का है? आर्य भारत में कहां से आया था? तो हम बात कर लेते हैं। जो आपको पता है मैक्स मुलर ने बताया था कि आर्य जो मध्य एशिया से भारत आए थे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार पेपरों में पूछा गया है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहां के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे, वहां से भारत आए थे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देने की कोशिश करेगा। कोणार्क मंदिर, जो कि आपको पता है सूर्य देवता का मंदिर है, जो ओडिशा में आपको पता है, वो किसने निर्माण करवाया था? यानी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, नरसिन्हा, बिल्कुल का उत्तर सही है। नरसिन्हा फर्स्ट ने आपको पता होगा कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? स्थायी अध्यक्ष एक होता है अस्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर, बिल्कुल का उत्तर सही है। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तब आपको करना पड़ता है सच्चिदानंद सिन्हा। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और हम बात कर लेते हैं संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आपको करना है बी.आर. अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि, यानी मरुभूमि का मतलब होता है मरुस्थल, कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं सारा मरुस्थल, जो कि आपको पता होगा अफ्रीका के उत्तरी भाग में। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है कि सारा मरुस्थल कहां है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका के उत्तरी भाग में। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और थार के मरुस्थल की बात करें तो भारत पाक में फैला है। यह भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। सरिस्का जो अभ्यारण्य है, सरिस्का की बात कर लेते हैं, जो कि आपको पता होगा अलवर में है। कहां है अलवर? आपको पता है राजस्थान में। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन से की तरफ जा रहे? डी की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। आराम से कर सकते थे। और काजीरंगा की बात करें तो आपको पता होगा असम में। यह भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। ज्वालामुखी मंदिर कहां स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर एक की तरफ जा रहे कांगड़ा। कांगड़ा की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में। यह भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और सूर्य मंदिर आपको पता है कोणार्क में। यह भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। और सभी विद्यार्थियों को टेस्ट ईमानदारी से पूरे 50 प्रश्नों को लगाना है, ताकि आपको अपने जो साथी होते हैं उनके साथ कंपटीशन का भी पता चल पाए। तो अगला 7 नंबर क्वेश्चन देकर श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस की बात करें तो बिल्कुल जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे 1 मई, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं 8 मार्च को आपको पता होगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। बिरजू महाराज का संबंध किससे? बिरजू महाराज के संबंध की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे कथक नृत्य, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार इंडियन आर्मी में रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे? पहला क्वेश्चन तो ऐसे बनता है, प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे? तो आपको पता होना चाहिए 1951 में हुए थे। और आयोजन आपको पता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे आपको पता है भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और बीजिंग की बात करें तो यह चीन की राजधानी है। यह भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देने की कोशिश करेगा। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन है, यानी हम बात कर लेते हैं वृंदावन गार्डन की बात करें तो वो कहां स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कई सारे विद्यार्थी जो वृंदावन कर देते हैं उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप याद रखिएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं मैसूर। कर्नाटक का रत्न आपको पता होगा मैसूर को कहा जाता है। और टीपू सुल्तान हैदर अली कहां का शासक था? तभी भी आपको क्या करना पड़ता है? मैसूर करना पड़ता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत के किस राज्य का, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, बिहार बिल्कुल का उत्तर सही है। मैं जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा हूं, जनसंख्या की नहीं कर रहा हूं। और सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में किस राज्य की है, तब आपको करना है उत्तर प्रदेश। ये भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देने की कोशिश करेगा। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहां है, यानी हम बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निधि के मुख्यालय की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, वाशिंगटन डीसी बिल्कुल का उत्तर सही है, जो कि आपको पता होगा यूएसए में। कहां है, यूएसए में। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, कई बार पेपरों में पूछा गया। और WHO के मुख्यालय की बात करें तो आपको पता होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। पानीपत का तीसरा युद्ध पहले बात कर लेते हैं किन के बीच हुआ था, तो आपको पता होगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। तो ये कब हुआ था, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं 1761 बिल्कुल का उत्तर सही है। और फर्स्ट वॉर की बात करें पानीपत का तो आपको याद होना चाहिए 1500 कब हुआ था, 26 में हुआ था। प्रथम 1526, सेकंड हुआ था 1500 हम बात कर लेते हैं 56 में। ये भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। खजुराहो, जो कि खजुराहो मंदिर आपको पता है, पहले बात तो क्वेश्चन से बनता है खजुराहो का मंदिर कहां है, तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश यानी एमपी में। और मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो भोपाल है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं चंदेल शासकों ने, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देने की कोशिश करेगा। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, आपको पता होगा ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र होता है वो किस देवता को समर्पित है, तो आपको पता होगा सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। उसमें आपको पता होगा गायत्री मंत्र है जो देवता हम बात कर लेते हैं सावित्री को समर्पित है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपका साइंस का पार्ट शुरू हो चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। आपको दे रखा है परमाणु का रासायनिक गुण होता है। परमाणु के रासायनिक गुण की बात करें तो वो किस पर निर्भर करता है, तो आपने देखा होगा जो वर्तमान में जो हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर लेते हैं जो कि मोजले ने दी थी, जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही। कभी भी क्वेश्चन आए कि आपके जो हम बात कर लेते हैं रासायनिक गुण होते हैं किसके आवर्ती फलन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में जो आपको पता है मुख्य आवर्त सारणी है जो कि आपको पता है मोजले ने दी थी, वो किस पे आधारित है, परमाणु क्रमांक पे आधारित है। जबकि आपको पता होगा मेंडेलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी वो आपको पता होगा परमाणु भार पर ये आधारित थी। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, कई बार पेपर में आया हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। किस तत्व को अवारा तत्व कहा जाता है, मैंने कई बार बता रखा है। अवारा का मतलब क्या होता है, जैसे अवारा हम कहते हैं अवारा पशु, तो इसका मतलब होता है जो टिकते नहीं, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया गया आवर्त सारणी में, जो आधुनिक आवर्त सारणी, इसी कारण इसको अवारा तत्व कहा जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं हाइड्रोजन, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। वायरस का अध्ययन कहलाता है। वायरस का अध्ययन तो मैंने कई बार बता दिया। वायरस के अध्ययन की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं वायरोलॉजी, बिल्कुल का उत्तर सही, आराम से कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 19 आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। कौन सी अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो हम बात कर लेते हैं बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं रेडोन गैस। बाकी आपको पता है सारी अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस होती है जो वायुमंडल में पाई जाती है, जबकि रेडोन ऐसी गैस है अक्रिय गैस जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देने की कोशिश करेगा। ट्रांसफॉर्मर जो कि आपको पता है जो वोल्टेज चेंजिंग के लिए काम में लिया जाता है, उसका उपयोग कौन सी विद्युत धारा में होता है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं केवल ऐसी धारा में होता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार पेपर में आ चुका है, यानी अल्टरनेटिव करंट में आपको पता है ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है, तो क्विक सिल्वर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं पारद यानी पारा। पारा आपको पता है जिसका प्रतीक क्या होता है, Hg होता है। इसे आपको पता होगा क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। सिल्वर के प्रतीक की हम बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा चांदी को सिल्वर कहते हैं। इसका प्रतीक की बात करें तो सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा Ag होता है।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब देने की कोशिश करेगा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित जो होता है क्या होता है, जल्दी से कौन सी धातु आपको पता है हीमोग्लोबिन में पाई जाती है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं आयरन। आयरन आपको पता है जिसे एफ कहते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है? एफ होता है, लोहे को आयरन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहां से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इनके प्रतीक आप सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, जैसे कोबाल्ट, कॉपर, निकल, इनका प्रतीक याद रखिएगा, कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। ध्रुव तारा किस दिशा की ओर इंगित करता है? यानी ध्रुव तारा की बात कर लेते हैं तो ध्रुव तारा हमेशा आपको पता है उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और कई बार क्वेश्चन आता है कंपास की सुई किस दिशा में इंगित करती है, तो वो भी उत्तर दिशा को अंकित करती है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ चुका है। एंगस्ट्रोम, एंगस्ट्रोम आपको पता है जिससे हम बात कर लेते हैं किसको व्यक्त करता है? तो एंगस्ट्रोम आपको पता है तरंग दैर्ध्य। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सी है। तरंग दैर्ध्य एक तरह की क्या होती है? लंबाई होती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं लंबाई या दूरी को व्यक्त करता है एंगस्ट्रम। आपको पता होगा यदि एक एंगस्ट्रम की बात करें तो सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा 10 की घात -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर होता है। यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। वायुमंडलों में बादलों का तैरने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में आपको पता है बादलों का घनत्व क्या होता है? कम होता है। इसी कारण आपको पता है वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 26 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। आतिशबाजी यानी हम बात कर लेते हैं पटाखों के बारे में बात करें, उसका हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हरा रंग आपको पता होगा। जल्दी से बिल्कुल जो ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं बेरियम, बिल्कुल का उत्तर सी है। आराम से कर सकते थे, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 27 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी 27 नंबर का लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। किस गैस का उपयोग आपको पता है सिगरेट लाइटर में किया जाता है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं ब्यूटेन, बिल्कुल का उत्तर सी है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, यह आपको पता है पेपरों में कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 28 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने। कुत्ते के काटने से जो पहले बात तो कर लेते हैं, कुत्ते के काटने से जो रोग होता है रेबीज, जिसे हम कहते हैं वायरस जनित रोग होता है, तो उत्पन्न होने वाला रोग क्या कहलाता है? या तो कह सकते हैं रेबीज या कह सकते हैं हाइड्रोफोबिया। बिल्कुल उत्तर सही है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। इस हाइड्रोफोबिया रोग का मतलब होता है, यानी हम बात कर लेते हैं दर्दों से डर लगता है। जैसे आपको पता है जिसे किसी भी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो उसको पानी से डर लगता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसी कारण इसको हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 29 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब देने की कोशिश करेगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? दूध में उपस्थित प्रोटीन की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे केसिन, बिल्कुल का उत्तर सही है। इसी कारण दूध का आपको पता होगा सफेद रंग होता है। और इंसुलिन की बात करें तो एक तरह का हार्मोन है जो कि अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 30 नंबर आपके सामने आ चुका है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है, जब जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, तारपीन का तेल आपको पता है किससे प्राप्त किया जाता है? किस पादप से प्राप्त किया जाता है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं चीड़ का पादप, बिल्कुल का उत्तर सी है। अब एक क्वेश्चन बनता है जो आपको पता है लिटमस पत्र होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, कई बार पेपर में आ चुका है। अब तक हमने जीके जीएस के 30 क्वेश्चन कवर किए। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। अब आपका मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू होने वाला है और कई सारे विद्यार्थी मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू होते ही भाग जाते हैं, तो किसी भी विद्यार्थी को भागना नहीं है क्योंकि सेशन बड़ा ही शानदार होने वाला है। पूरे 50 प्रश्नों का आप टेस्ट लगाओगे तभी आपकी कंपटीशन का पता चल पाएगा, नहीं तो आपको पता है कंपटीशन का पता नहीं चल पाएगा। और विद्यार्थी काफी सारे आपको पता है एग्जाम में भी मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण रोल रहता है। जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स थोड़ा सा कवर कर लेता है इंडियन आर्मी, उसका जो आपको पता है सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाता है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों बिना देर के अगला क्वेश्चन नंबर बात करें। इससे सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको दिया 180 का 15% कितना है? तो आप क्या लिखोगे? 180 गुणा में आप क्या लिखोगे? 15/100, क्योंकि प्रतिशत हटाने के लिए बट्टे में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। अब जो शून्य काट रहा है वो काट देते हैं। हम जल्दी से इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। और यदि मैं 5 से काट दूं तो ये 3 बार कटेगा और 5 से ये 2 बार कटेगा। अब 2 से यदि 18 को काटूंगा तो 9, और 9 गुणा 3 का मतलब आपका जवाब आने वाला है कितना? 27। आपका जवाब आएगा बिल्कुल 27। जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर जो ए की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 32 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको क्या दिया, 11, यहाँ 23 कर लीजिएगा, यहाँ 13 की जगह क्या कर लो, 23 कर लो। 11, 23 और x का आपको औसत दे दिया कितना, 40 है, तो x बराबर क्या होगा, तो औसत आपको पता है। यदि एवरेज की बात करें तो एवरेज 40 है और संख्या कितनी है, 3 है, तो 40 गुणा 3 करने पे उन संख्याओं का क्या आ जाता है, योग आ जाता है। तो 40 गुणा 3 का मतलब 120 आ गया, कितना आ गया, 120 आ गया। अब आपको पता है दो संख्या आपको दे दी, एक 11 दी और एक कितनी दी, 23 दी। तो 11 और 23 जल्दी से जोड़िएगा, कितना होने वाला है, जल्दी से सभी विद्यार्थी देखिएगा, तो आपका हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा, 34। और ये 34 यदि घटा देंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जैसे मैं घटाता हूं तो 6 बचा, 1 इधर हासिल गई, 11 में से 3 गया, आपको पता है 8 बचा। इसका मतलब आपका जवाब आएगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे, ऑप्शन नंबर जो सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 33 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार रेलगाड़ी का क्वेश्चन आपको दे रखा है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है, वह एक विद्युत सिग्नल कह दो, पोल कह दो, खंबा कह दो, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको पता है जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई ली जाती है। ट्रेन की लंबाई 300 है तो दूरी कितनी होगी, 300 होगी, और समय आपको 20 सेकंड दी है, तो ट्रेन की चाल बताओ। और आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा चाल बराबर क्या होता है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, दूरी बट्टे समय होता है। दूरी आपको पता है 300 और बट्टे में हम समय लिखेंगे, बट्टे में समय कितना लिखा, 20। अब जल्दी से काट लीजिएगा। और आपको पता है चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18 बट्टे हम 5 से गुणा करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो कट रहा है वो जल्दी से हम काट देते हैं, 0 से 0 कटा और 2 से कटेंगे कितने बार, 15 बार, 15 बार कटा। और 15 को आपको पता है 5 से कटेंगे 3 बार, तो 3 गुणा 18, 3 गुणा 18 का मतलब 18 कितना हो गया, 54 हो गया। क्या, बिल्कुल 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जवाब आने वाला है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा बता रहे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 34 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे दिया, कितना दिया, 3 और 4। दो संख्याओं का अनुपात कितना, 3, 4, उनमें छोटी संख्या, इसका मतलब छोटा अनुपात कितना है, 3। 3 बराबर आपको दे दिया 75, तो 1 बराबर कितना आएगा, आप कहोगे 75 बट्टे 3, 75 बट्टे 3 आएगा। और आपको बड़ी संख्या निकालनी है, हम बात कर लेते हैं, गुणा भी क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो जल्दी से काट दो, 25 कितना होता है, 75 होता है। और 25 गुणा हम बात कर लेते हैं 4, तो आपकी संख्या कितनी आएगी, आपकी संख्या आ जाएगी 100। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे, ए की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 35 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा, और काफी सारी हुआ हमारे साथ लाइव है, तो जितने भी विद्यार्थी लाइव है एक बार सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए बेहतर से बेहतर हम क्लासेज प्रोवाइड करने की आपके लिए कोशिश करते हैं। क्वेश्चन अगला दिया, पिता व पुत्र, यानी हम बात कर लेते हैं दोनों की आयु का योग कितना है, 44 वर्ष है। ये वर्तमान आयु का योग है, जब नाम न दे इसका मतलब योग कब का है, वर्तमान का, प्रेजेंट टाइम का है। आगे दिया 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की 3 गुणी हो जाती है, ये बात देखिएगा। इसका मतलब अनुपात वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है। पहले इधर लिख लेता हूं एफ यानी फादर, और इधर लिख लेता हूं मैं सन, इधर मैंने क्या लिख लिया, सन लिख लिया। तो अब बात कर लेते हैं, फादर की 3 गुणी हो जाती है, 3 और सन को हमने क्या लिखा, 1 लिखा, ये 3 अनुपात 1 हमने लिख लिया। ये कब का है, ये 2 वर्ष बाद का, इधर मैं लिख देता हूं 2 वर्ष बाद का अनुपात है, ध्यान दीजिएगा 2 वर्ष बाद का अनुपात है। और आपको पता है जिस तरह से हम अनुपात लेते हैं उसी टाइम का योग लेंगे, तो आयु का योग वर्तमान का 44 वर्ष है, तो 2 वर्ष बाद आपको पता है 2 बढ़ेगा, इसका मतलब योग कितना हो जाएगा, 48। यानी हम बात कर लेते हैं वर्तमान योग आपको कितना दिया, वर्तमान योग आपको दे रखा है, योग कितना दिया, 44 वर्ष दिया। तो यदि हम बात करें 2 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग क्या होगा, तो दोनों क्या बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे, इसका मतलब 4 बढ़ जाएगा, यानी 48 हो जाएगा। और अनुपातों का योग करें 3 और हम बात कर लेते हैं 1, 3 और 1 हम बात कर लेते हैं, तो योग करेंगे 3 + 1, 3 + 1 किया, आपको पता कितना है, 4, और 4 बराबर आपको कितना दे दिया, 48 दे दिया, क्योंकि आपको पता है 4 जोड़ना पड़ेगा, 2 बढ़ेंगे, ये आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं 1 बराबर आपका कितना आएगा, 12 आएगा। 1 बराबर 12 आया, तो 12 को हम 3 से गुणा कर देते हैं, यानी हम बात कर लेते हैं फादर की आयु आपको पता है कब की आएगी, एफ बराबर हम फादर बराबर निकाल लेते हैं, तो आपको पता है 3 गुणा 12, और 12 यानी कितना होता है, 12 36 होता है, कितना होता है, 36 होता है। ये कब की आयु आई है, ये आपको पता है 2 वर्ष बाद की आयु आई, कब आई है, 2 वर्ष बाद की आयु 36 वर्ष है, तो वर्तमान में 34 वर्ष होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 36 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको 3 संख्या यानी भिन्न के रूप में दे दिए, बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए, मैं आपको कहता हूं ऊपर 2 शून्य लगा लो। तो इसको मैंने लिखा 200 बट्टे क्या लिखा 5 लिखा, 200 बट्टे 5 लिखा। अगली संख्या की बात करें तो 700 बट्टे कितना लिखा 15 लिखा, 700 बट्टे 15 लिख लिया। और अगली बात कर लेते हैं, हमने लिख लिया 300 बट्टे 10, कितना लिख लिया 2 शून्य लगा दिया, हम 300 बट्टे 10 लिख लिया। अब निकाल लेते हैं, बड़ी छोटी अपने आप पता चल जाएगा। तो ये कितना आया 4 40 बार। और इसकी बात कर लेते हैं, 15 चौको 60 होता है, इसका मतलब 4 बार गया 10 बचा 100, 15 छकड़ा कितना हो गया 90 हो गया, इसका मतलब लगभग 46 हम कह सकते हैं। अगला बात कर लेते हैं, ये कितनी बार जाएगा आपको बताए 30 बार जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब आपको कहा बड़ी बिंद बताओ, तो बड़ी बिंद की बात करें तो बिल्कुल आपका कौन सा राइट होगा, ये वाला होगा। ये 7 बट्टे 15 वाला आपको पता है बड़ी बिंद है। और सबसे छोटी बिंद की बात करें तो ये वाला है, छोटी बिंद की बात करें तो ये वाला है। इसका मतलब हम करते हैं छोटी का कहता तब ये करते, तो ये नोट कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जल्दी से। 37 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दे रखा है। कई सारे विद्यार्थी जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं, आपको आराम से क्वेश्चन को देखना है। ऊपर दिया आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा क्या दे रखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिए, ये आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है एक बार जोड़ दो, यानी हम करेंगे 7.5 प्लस हम क्या करेंगे 3.5 करेंगे। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, एक बार हम क्या करेंगे घटाएंगे। इसका मतलब 7.5 माइनस हम कितना करेंगे 3.5 करेंगे। जल्दी से कर लीजिएगा। और नीचे आपको दिखाई दे रहा है कितना क्या कुछ है वो दे रखा है। नीचे क्या दिया आपको, नीचे आपको दिया 0.04। अब बात कर लेते हैं, ऊपर जोड़ा तो 7.5 और 3.5 कितना हो गया आपको पता है 11 हो गया क्या 11, बिल्कुल हम बात कर लेते हैं 11। और गुणा बात कर लेते हैं, इधर कितना है आप जल्दी से देखिएगा। यदि ये आप घटाओगे तो आपका कितना आने वाला है 4 आएगा क्या, 4 बार ना, बिल्कुल 4 घटा 4 बच्चा बिल्कुल। और बट्टे में कितना है 0.04। अब आपको पता है यदि हम बात करें तो आप कभी भी ये चीज हमेशा ध्यान रखना, नीचे से हमें पॉइंट हटाना है तो ऊपर कितना शून्य लगेगा 2 शून्य लगेगा, क्योंकि नीचे 2 अंक पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं, ये 4 है और 4 से काट दो कितनी बार कटेगा आपको पता है 100 बार कटेगा। और 11 गुणा 100 का मतलब आपका जवाब कितना आएगा 1100 आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यदि थोड़ा सा आप दिमाग लगाते एकदम आसान हो जाता। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे बिल्कुल का उत्तर सही। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 38 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। 4 संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़े, यहां थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिएगा 4 लगातार संख्याओं, क्योंकि लगातार ये लिखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो हमें संख्याओं का क्या पता चलेगा। तो 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़े ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 4 लगातार हमें संख्या लेनी है, कोई सी भी ले लो, क्योंकि हम आसान लेते हैं, इसका मतलब छोटी संख्या हम ले लेते हैं। हमने लिया 1, फिर लिया 2, फिर लिया 3 और फिर लिया 4। इनको हम गुणा करके देखते हैं क्या कुछ आता है। तो आप जल्दी से गुणा करके देखिएगा कितना आने वाला है। यह आएगा आपका कितना 24। और पूर्ण वर्ग बनाना है, इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ने पे आपको पता है 25 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। एक बार देखिएगा तो इसका मतलब कोई भी 4 लगातार संख्या लोगे और उसमें 1 जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कोई सा भी उदाहरण ले लो, जैसे आगे उदाहरण आप 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 ये भी ले सकते हो, गुणा करके एक बार देख लेना। 1 जोड़ने पे वो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये सभी संख्याओं पे लागू होता है। बहुत ही जानदार क्वेश्चन आपको दे रखा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 39 नंबर आपके सामने आ चुका है। 3000 रुपए का 7.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। तो साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा, मूलधन आपको कितना दिया 3000 दिया, गुणा 7.5 और गुणा में हम क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, और बट्टे में कितना कर देते हैं 100 कर देते हैं। बट्टे में कितना कर देते हैं 100 कर देते हैं। ये 2 शून्य से 2 शून्य में काट दिया। और इधर बात कर लेते हैं 30 गुणा, क्योंकि 30 बचा, और 7.5 को यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15, और 15 कितना हो गया आपको पता है 45, यानी अब बात कर लेते हैं 450 रुपए आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 40 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। कई बार इंडियन आर्मी के पेपर में आ चुका है। ए का मान आपको 2 दे दिया, ए का मान कितना दिया 2, बी का मान दे दिया 5, तो आपको 3 गुणा में क्या करना पड़ेगा 3 गुणा में 2 करना पड़ेगा। और प्लस हम बात कर लेते हैं 4 गुणा 5 करना पड़ेगा। और बट्टे में बात कर लेते हैं 3 गुणा में क्या करना पड़ेगा 3 गुणा बात कर लेते हैं 2 करना पड़ेगा। और माइनस क्या करना पड़ेगा 4 गुणा में 5 करना पड़ेगा। जल्दी से कीजिएगा। तो 27 प्लस अब बात कर लेते हैं 20, 27 प्लस 20 और बट्टे में 27 माइनस 20, 27 माइनस 20 ऊपर कितना होगा जोड़ा 47 और बट्टे में कितना आपको पता है 7, 47/7 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 41 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। x प्लस 1/x का मान 2 दे रखा है। आपको मैंने कई बार बताया, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए x प्लस 1/x आपको दे दे p, क्या दे दे p दे दे, और आपको क्या पूछे, आपको पूछे x स्क्वायर, क्या पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे, तो हम क्या करते हैं आपको पता होगा, पी स्क्वायर माइनस 2 करते, क्या करते हैं पी स्क्वायर माइनस 2 करते। ये मैंने लिखा रखा है, सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। बीजगणित वाला मेरा टॉपिक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो आपको पता है इसका मतलब आपको इसका स्क्वायर करना है, यानी यदि बात कर लेते हैं 2 प्लस √3 का क्या करना है, √3 का स्क्वायर करना है, बिल्कुल करना है। और फिर क्या करना है आपको करना है -2। तो आपको पता है यदि a प्लस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ करेंगे, हम क्या करेंगे फॉर्मूला करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 प्लस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3। और फिर बात कर लेते हैं प्लस 2ab, 2 गुणा a का मान 2, 4√3 कितना 4√3 ना, बिल्कुल, और प्लस या -2 दे ही रखा है। तो ये आपने हल कर दिया, पहले बात तो ये वर्ग हमने लिख दिया। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है 7 प्लस, क्योंकि 3 हम बात कर लेते हैं, ये 7 हुआ, इन दोनों को जोड़ दिया, 7 प्लस 4√3 और माइनस कितना 2। तो इसका मतलब आएगा 7 में से 2 घटा दो, 5 प्लस 4√3, 5 प्लस 4√3 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो डी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है, आराम से कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 42 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, 4 का स्क्वायर का घात 3। इसका मतलब हम कह सकते हैं जब आपको कोष्टक लगा के घात के ऊपर घात हो तो घातों को गुणा कर दो, आप करोगे 2 गुणा 3 यानी 4 की घात कितनी आएगी आपकी 6 आएगी। 4 की घात 6 का मतलब हम कह सकते हैं 4 की घात 4 को 6 बार लिख के आप गुणा करोगे तो आपका जवाब आएगा 4×96, कितना आएगा 4×96 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है, बहुत बढ़िया। काफी सारी युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिए। और यही क्वेश्चन ऐसे होता, 4 की घात 2 की घात 3 तब अलग होता, 4 की घात हम कितने करते हैं 8 करते। ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 43 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है। एक त्रिभुज आपको दिया है ABC, जिसमें आपको क्या दे दिए AB बराबर AC दे दिया, यानी 2 भुजाएं बराबर दे दी। इसका मतलब 2 कोण भी बराबर हो जाएगा। और कोण B का मान आपको दे दिया 80 और कोण C का मान आपको पूछा है। तो आपको मैं त्रिभुज पहले बना लेता हूं। आपको दिया AB बराबर AC, तो इधर मैं त्रिभुज बना के आपको बता देता हूं। AB बराबर क्या दिया AC दिया, तो मैं यहां बना देता हूं। यह मैंने लिया AB और ये इधर ले लिया AC, तो ये दोनों का मान बराबर दे दिया, ये दोनों मान बराबर दे दिया। इसका मतलब ये दोनों कोण भी क्या हो गया आपस में, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गए। अब बात कर लेते हैं, आपको कोण कौन सा दिया, B का मान दिया। B का मान आपको कितना दिया 80 दिया, ये 80 दे दिया। इसका मतलब ये भी क्या होगा 80 होगा, और 80 80 160 हो गया, 80 और 80 160 हो गया ना। बिल्कुल कोण B का मान ही तो आपको दिया है, AB बराबर 80 दिया है। और फिर बात कर लेते हैं, कोण B का मान 80 दे दिया, तो 80 80 दोनों बराबर होगा, B और C आपको पता है। तो आपको पता चल गया कि ये 80 और 80 160, और 160 हम कितने में से घटाएंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, और 180 में से कितना घटाएंगे 160 घटाएंगे, तो आपका जवाब आएगा 20, कितना आएगा 20 डिग्री आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, डी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कौन सी पूछा है क्या, एक बार ध्यान दीजिएगा। आपको वैल्यू किसकी पूछी है, सी की पूछी है, तो सी तो आप आराम से कर दोगे। सॉरी यहाँ थोड़ा सा आपको कोण किसका, यदि आपको कहता ना कोण कौन सा बताओ, ए बताओ, कोण ए का मान आता आपका 20। और यदि आपको कह रहा है कोण, यहाँ तो आपको कोण सी पूछ रहा है, सॉरी मैंने देखा नहीं, कोण सी का मान ही पूछ रहा है। सी का मान तो उसके बराबर होगा 80 होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, सॉरी यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ध्यान कीजिएगा। और यदि आपको कहता कोण ए की वैल्यू बताओ, तब हम करते 20 डिग्री, नोट कीजिएगा, थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दिया, पूछा कौन सा था, तो आराम से कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 44 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। 2 पूरक कोणों का अंतर आपको दे दिया, 2 पूरक कोणों का अंतर दे दिया, योग आपको पता कितना होता है। पूरक कोणों का अंतर दिया, x माइनस वाई कितना दिया आपको पता है 40 दिया, और आपको पता है x प्लस वाई कितना होता है, पूरक कोणों का योग कितना होता है आपको पता है 90 डिग्री होता है। तो आराम से जल्दी से दोनों कोण निकाल दो, तो आप एक बार जोड़ दो, 2x बराबर कितना आएगा 130 क्या, तो इसका मतलब x बराबर 65 डिग्री आएगा। एक कोण 65 डिग्री होगा। दूसरे की बात करें तो हम 90 माइनस 65 कर दें, कितना कर दें 90 माइनस 65, जल्दी से करके देखो 5 और 25 क्या, बिल्कुल 25 आएगा ना। छोटे कोण की बात करें तब 25 होगा, और बड़े कोण की बात करें 65 होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन पर किसकी तरफ जा रहे, ए की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है, आराम से कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 45 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 मीटर है तो उसकी परिधि बताओ। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जल्दी से नोट कीजिएगा। परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। 2πr होता है तो जल्दी से रख दो 2 गुणा 22/7। 2 गुणा 22/7 गुणा r की वैल्यू की बात करें तो r आपको दिखाई दे रही होगी, जल्दी से देखिएगा 3.5 दिया। अब जल्दी से आप काट पीट करके हल कर लो। ये 7 से काट दो 0.5 बार, कितनी बार 0.5 बार। और 0.5 को हम यदि 2 से गुणा करेंगे तो एक आएगा, आपको पता है 2 गुणा कर लेते जल्दी से 22 गुणा बात कर लेते 0.5। जल्दी से इनको गुणा करके देखेगा तो यदि हम बात कर लेते 2 को 0.5 से गुणा करेंगे 1 और 1 बच्चा आपका क्या 22। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे 22 मीटर, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 46 जो कि आपको रीजनिंग का शुरू हो चुका है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दे रखा है, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको दिया 2 दिया 6 दिया, फिर बात कर लेते यदि आप नियम लगाओगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वर्गों वाला बेटर हो सकता है। 1 का वर्ग कितना होता है आपको पता है, 1 होता है। और 1 जोड़ दो कितना है आपका 2 आया, बिल्कुल आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। और फिर बात कर लेते 2 का वर्ग कितना होता है आप कहोगे 4 होता है। और 4 में हम बात कर लेते हैं वो संख्या 2 ही जोड़ते हैं तो 6 आया, बिल्कुल आ रहा है। आगे बात कर लेते 3 का वर्ग कितना होता है आपको पता होगा। 3 के वर्ग की बात करें 2 + 3 कितना बार आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आगे बात कर लेते यदि मैं बात करूं 4 का वर्ग प्लस अब बात कर लेते हैं 4 करेंगे, यही तो बात है, तो 16 4 20 आ रहा है, बिल्कुल। अगला वाला बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 का वर्ग प्लस 5 करना पड़ेगा। 5 का वर्ग 25 + 5 आपका पता है कितना होने वाला है, 30 होने वाला है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है। आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो आपको पता है ए बी छोड़कर सी लिखा, फिर बात कर लेते हैं डी छोड़कर ई लिखा, एफ छोड़कर जी लिखा, यानी एक एक छोड़कर लिख रहा है। आगे बात कर लेते हैं एच छोड़ा आई लिखा, आई फिर जे छोड़ा के लिखा, फिर बात कर लेते हैं के एल छोड़ा और एम लिखा, एम के आगे एन छोड़ा और ओ लिखा, ओ के आगे पी छोड़ा और क्यू लिखा, बिल्कुल क्यू। और क्यू के आगे आपको पता है ओ पी क्यू, आर छोड़ा और एस लिखा, एस टी यू और यू वी डब्ल्यू। आपको पता है यहां बात कर लेते थोड़ा एम की जगह थोड़ा करेक्शन कर लो, यहां डब्ल्यू लिखना है, टाइपिंग में प्रिंट कर दिया, थोड़ा सा टाइप करने तो ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। अब डब्ल्यू के आगे आपको पता है यदि हम बात करें यू वी डब्ल्यू, एक्स और वाई लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा वाई। और वाई के आगे आपको पता है जेड को छोड़ दो ए लिखना पड़ेगा, और फिर बी को छोड़ दो सी लिखना पड़ेगा, और डी को छोड़ दो ई लिखना पड़ेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है। आराम से कर सकते थे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है। थोड़ा यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ एम नहीं है डब्ल्यू है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 48 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको क्या दिया, सोनार का मतलब हम बात कर लेते हैं स्वर्ण, यानी सोनार किसका काम करता है, सोने का काम करता है। सोनार की बात करें तो सोने का काम करता है। और यदि हम बात करें इनमें से इसके समतुल्य कौन सा है, तो आपको पता है बढ़ई की बात करें तो वो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, बिल्कुल सही है। बोची की बात करें तो वो जूता तो बनाता है, ये बात यहां तब होता है जब सोनार की बात करें आभूषण दिया होता तब हम कहते हैं जूता बनाता है। यहां आपको पता है जब बोची होता तो आपको क्या देना चाहिए था, यहां चमड़ा देना था, क्या देना था, चमड़ा देना था। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अगला जोरी की बात करें आभूषण, ये भी आपको पता है बेच नहीं करे। नाई की बात करें तो यहां सेव नहीं देना चाहिए था, आपको पता है क्या देना चाहिए था, बाल का काम होता है नाई का, ये देना चाहिए था। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर एक की तरफ जा रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम उसके समतुल्य, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, क्योंकि बढ़ई आपको पता है लकड़ी का काम करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 49 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दे रखा है। डी ई बराबर 10, डी को मतलब आप बात कर लेते हैं 4 नंबर पे आता है। और फिर बात कर लेते हैं यदि मैं बात करूं ये 5 नंबर पे आता है। तो आप जोड़ कर देखोगे, एक जोड़ोगे तो ये नियम अगले में देखते हैं, अगले में क्या लग पाता है, तो 8 और अगला क्या है 9 है, तो 8 और अगला 9 आपको पता है जोड़ेंगे हम, तो जोड़े आपने पता है कितना आया 17 और एक 18 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नियम नहीं लगेगा। इसका मतलब गुणा करके देखते हैं, ये कितना आया 20 आया, और 20 में आपको पता है 2 का भाग दे दिया, कितना आया 10 आया, बिल्कुल बेच खा रहा है। आगे बात कर लेते हैं, इसको गुणा करते हैं तो आपको पता है कितना आया 72, और 72 में हम 2 का भाग देंगे कितना आएगा 36 आएगा, क्या बिल्कुल बेच खा रहा है। इसका मतलब आपका जवाब कितना आएगा 36 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 50 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। केट के शब्दों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है, तो 3 शब्द है। कितने शब्द है आपको पता है, केट में 3 शब्द है। तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको बताया था कि बॉक्स बना लेना। क्या बॉक्स, कितना बॉक्स बनाना पड़ेगा 3। तो आपको पता है यहाँ पहले 3 अक्षर आ सकते, फिर 3 में से एक तो आ गया, 2 आएंगे, फिर 1 आएंगे, इसको गुणा कर देते हैं हम, क्या लिखते हैं
6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे, ए की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि यहां होता पुनरावृत्ति कर सकते तब आप करते 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार करते आपको पता है 27 आता। यदि पुनरावृत्ति वाली कंडीशन लगाता तब 27 आता। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा इन 50 में से यदि आपके 40 प्लस राइट हुए। बहुत ही शानदार क्लास थी एकदम। हम बात कर लेते हैं मीडियम लेवल की क्लास थी। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है। उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आया था चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट ई बुक नहीं ले रखी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर लीजिएगा ताकि आप बेहतर से बेहतर हमारी टॉपिक वाइज अध्ययन करके या पीछे के पेपर आपको पता है प्रैक्टिस सेट भी है, दोनों तरह की ई बुक का लिंक मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें दे दिया। आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं दोनों तरह की ई बुक। और जो भी विद्यार्थी जिनके वहां से समझ में नहीं आता मेरे व्हाट्सअप नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 9057167027। ये व्हाट्सअप नंबर नोट कीजिएगा। कॉल किसी को नहीं करना, फिर कह देता हूं कॉल में अटेंड नहीं कर पाता हूं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कोई भी चीज आपको पूछना है तो 9057167027 पे आप मैसेज कर सकते हैं ई बुक से रिलेटिव कोई भी जानकारी लेनी हो तो। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।